गुड मॉर्निंग। आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। हम सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। पीठ को सीधा करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान अपने शरीर को स्थिर करने में लगाएंगे। सबसे पहले अपने फेस की मसल्स को रिलैक्स करिए। फोरहेड की मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों कंधों की मसल्स को रिलैक्स करिए। दोनों हाथों की मसल्स उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। अपनी चेस्ट, अपर एंड लोअर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी और निचले हिस्से के मसल्स को ढीला करेंगे। पीठ के मसल्स को रिलैक्स करिए। बैकबोन, कमर ढीला छोड़ देंगे। अपने थाइस, अपने दोनों घुटनों की मसल्स को लूज करिए। दोनों पैरों की काफ मसल्स, दोनों पैरों की तलवी, उंगलियों, एंकल सभी को ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हर आती और जाती हुई सांसें हमें ताजगी दे रही हैं, हमें हल्का कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। इसी भाव के साथ उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम धन्यवाद करेंगे, जिनके आशीर्वाद से हमारा जीवन इतना सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, ढेर सारे आशीर्वादों और नियामतों से भरा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। हे ईश्वर, आज के इस पूरे दिन को खूबसूरत बनाने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। आपके आशीर्वादों से, प्रेम की बौछार से, कृपा की बौछार से मेरा जीवन लगातार आशीर्वादित हो रहा है। मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी आत्मा हर दिन पहले से कहीं अधिक खिलती जा रही है और बेहतर होती जा रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस सुंदर सी धरती को बनाने के लिए, इस खूबसूरती को दिखाने के लिए, प्रकृति की छटा को बनाने के लिए, सब कुछ बैलेंस करने के लिए, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझ आत्मा को ये मानव शरीर देने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस धरती पर रहने वाले मेरे माता और पिता दोनों के लिए बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे जीवन भर इतने प्यार से पाला, आशीर्वाद दिया, त्याग किया। उनकी मेहनत के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता और पिता की वजह से हैं। इसके लिए उनके बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आभार। आज मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, मैं आज जीवित हूँ। शरीर के हर अंग जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें स्वस्थ रखे हुए हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे मजबूत हाथों का, उंगलियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ मजबूत पैरों का धन्यवाद। मेरी आंखों का धन्यवाद, मेरे कानों का धन्यवाद, मेरी जिह्वा का धन्यवाद, मेरे नाक का धन्यवाद, मेरी गर्दन का धन्यवाद है, कंधों का धन्यवाद है, मेरे हृदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। शरीर के सभी अंग, एक एक कोशिका, सेल जो लगातार सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं,
उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरे शरीर का धन्यवाद है जो हमें जीवन का आनंद लेने में हमारी मदद कर रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है ईश्वर, इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए, इस स्वस्थ प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो तुरंत अपने आप को हील कर रहा है, हील कर लेता है। ऐसे स्वस्थ शरीर को जो लगातार मेरी बातों को सुन रहा है, मुझे स्वस्थ रखा हुआ है। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे शरीर में मौजूद उन 5 तत्वों का और प्रकृति में मौजूद उन 5 तत्वों का जो लगातार संतुलित अवस्था में है, बैलेंस है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद है जो हमें सहारा देती हैं, रहने के लिए जगह देती हैं, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, चलने के लिए जमीन, हवा, पानी, हर चीज की व्यवस्था करने के लिए धरती माँ का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धरती के चारों ओर मौजूद उस ओजोन लेयर का बहुत बहुत आभार है, उस मैग्नेटिक फील्ड का धन्यवाद है जो हमारी धरती को हर समय सूर्य की लगातार जो रेडिएशन किरणें हैं उससे बचा के रखती है। इस सुरक्षा कवच को पूरी अर्थ पर देने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अमृत जल पिता का धन्यवाद है, पानी की उस हर बूंद का धन्यवाद है जो हमें जीवन देती है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है। पवन देवता का आभार है जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में है, जिसकी वजह से हम सांसें ले पा रहे हैं, हम आज जीवित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। प्रकृति में मौजूद उस हवा का बहुत बहुत आभार जो ऑक्सीजन के रूप में पेड़ पौधे जीव जंतु सभी का जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी साइकिल को बैलेंस करने के लिए। अग्नि तत्व का आभार जो हमारे खाने को पचा के हमें ऊर्जा देती है। बाहर मौजूद अग्नि तत्व का आभार जो हमारे खाने को पकाती है। मित्र सूर्य देव का आभार है, धन्यवाद है, जिनकी रोशनी से हमें हर दिन पता चलता है नए दिन का शुभारंभ हुआ। बहुत बहुत आभार हमें विटामिन डी देने के लिए, हमारे शरीर को, हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए और हमारे जीवन को दिशा देने के लिए। इस खुले आसमान का धन्यवाद जिसकी अनंत शक्तियां हमारे जीवन को लगातार आशीर्वादित कर रही हैं, हमें मार्गदर्शित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में आज तक जितने भी गुरु आए, टीचर्स आए, अध्यापक आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, जीने की कला सिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन में उनका होने के लिए। हमारे परिवार का धन्यवाद, हमारे जीवन साथी का, बच्चों का, सभी का आभार, सभी के स्वास्थ्य को, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मेरे सारे प्रियजन, रिश्तेदार, मित्रों का, भाई बहनों का, सभी का मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने के लिए और मुझे उनके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे ऊपर पढ़ाई के रूप में, खाने पीने के रूप में, घूमने के रूप में, उपहारों के रूप में जो भी धन मेरे ऊपर लगा, उस सारे धन का मेरे जीवन में होने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आज के इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी धन मेरे पास कैश के रूप में है, अकाउंट्स में है, बैंक में है, उन सारे धन का मेरे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे जीवन में लगातार इस मनी के फ्लो को, धन की ऊर्जा को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे जीवन में धन आने वाला है, उस सारे धन का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मेरे आसपास मौजूद उस हर चीज का धन्यवाद जिसका मैं
सुबह से लेके शाम तक किसी न किसी रूप में यूज करती हूँ। इस जूम लिंक का धन्यवाद है, इस लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, चेयर, फैन, विंडोज, इस छत का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस जूम लिंक को अरेंज करने के लिए अहिरे सर का धन्यवाद है, विजय सर का धन्यवाद है, इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए, सेशन को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आयुष का धन्यवाद है, हमारी पूरी टीम का धन्यवाद है। आप सबका धन्यवाद है यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, सेशन को लगातार चलाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मेरा स्वयं का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस ईश्वर का धन्यवाद है, पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का धन्यवाद, इस धरती का धन्यवाद है, हमें लगातार सजोए रखने के लिए, अपनी गोद में सुरक्षित रखने के लिए, हमारे लिए हर तरह के खनिज पदार्थ, सभी तरह के चीजों को अरेंज करने के लिए, ताकि हमारा जीवन और भी समृद्धियों से भरता जाए। बहुत बहुत आभार है धरती माँ का, हमारे जीवन में होने वाले लगातार चमत्कारों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और जो चमत्कार, ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनको ग्रहण करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखिए, खुद को ब्लेस करिए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन के चुंबक हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सब कुछ पाने के लिए। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। ईश्वर सदा मेरे साथ है, मैं एक सुरक्षा के घेरे में हूँ। I am blessed, I'm fortunate, I'm peaceful, I'm happy, I'm safe and secure from all the direction. I'm money magnet. I am open and receptive. पूरी तरह से तैयार हूँ, सब कुछ पाने के योग्य हूँ मैं। ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को नीचे लेके आइए और पानी है तो उसे पी लेंगे। सभी ने पानी पी लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। किसी ने मनी जो एफर्मेशन है उसको 11 दिन लिखा लगातार क्या, कि क्लास में लिखते हो आप, अलग से लिखा, प्रैक्टिस किया उसको लिखने की? उसको एक टाइम करिए और एक दिन से शुरू करिए, तो उसको 11 दिन लगातार लिखिए, फिर उसको बीच में छोड़ दीजिए, गैप दे दीजिए, फिर दूसरे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा भी फीलिंग के साथ यदि डेली लिखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो भी वो काम करता है। तो आज हम अपने, चूंकि रिपब्लिक डे आने वाला है और मैं अब कल शायद बाहर जाऊंगी 10 डेज के लिए, 11 बार लिखते हैं मैम, यस, 11 बार, और 11 11 बार नहीं, 11 डेज,
11 दिन तक लगातार। हम उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन आज हम अपनी कंट्री के लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा भी रिपब्लिक डे भी आने वाला है। और इसको लिखने से क्या होगा कि हमारी जो है अपनी कंट्री के लिए जो जितनी ढेर सारी शिकायतें रहती हैं, हमारे देश में गंदगी रहती है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो धीरे धीरे जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई यही हमारा देश है, यही हमारी पहचान है। हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं तो हम इंडियन ही कहलाते हैं, हमारा पासपोर्ट इंडिया का है। तो इस धरती ने हमें क्या क्या दिया है, हमारे कंट्री का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल जो फैसिलिटीज है, आज वर्ल्ड के बहुत अच्छे देशों से भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं जाओगे वहां रह के पता, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं वहां के बारे में बताते हैं, इंडिया आके अपनी ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा है। सोचिए, हम इतनी फर्टाइल यहाँ की सॉइल है, प्लस हमें सिक्योरिटी है, जो भी हमें सड़कें, रोड, पानी और जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमें हमारी कंट्री में ही मिल रहा है। तो आज हम ढूंढ ढूंढ के अपने देश का शुक्राना करेंगे। उसका फर्क भी हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं आता है, कहीं ना कहीं हम हर चीज से जुड़ते हैं, और हमारे माइंड में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है अपने देश के लिए। तो सबसे पहले हम धन्यवाद आज की डेट डालेंगे, 21। धन्यवाद मेरे देश भारत का, मुझे पहचान, आइडेंटिटी, सुरक्षा, अपनापन, जगह, प्रेस, सब कुछ देने के लिए इस धरती का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की धरती का धन्यवाद, जो हमें पहचान देती है, सुरक्षा देती है, अपनापन देती है, जगह देती है। धन्यवाद हमारे देश भारत की अलग अलग जगहों की मिट्टी का, अलग अलग मिट्टी है तो अलग अलग तरह की चीजें हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं खाने पीने की। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू हमारे देश की धरती का, धन्यवाद हमारे देश भारत की धरती का, जो किसानों को मदद करती है अनाज उगाने में। इतनी फर्टाइल हो है, मतलब इतनी उपजाऊ है उस भूमि का, क्योंकि हमारी कंट्री पहले इतनी फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, प्रॉस्पेरिटी इतनी थी हमारी कंट्री में कि बाहर से लोग आते थे, क्योंकि बाहर के वर्ल्ड में इतना प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, इतने मसाले, खाने पीने की चीज, नदियां, सारी नदियां की वजह से हमारी कंट्री में लोग आया करते थे, इतनी चीजें, खजाने, सोना चांदी सब भरा हुआ था। तो ऐसी भूमि का, ऐसी धरती का जिसके हम पार्ट हैं, फिर से वो एरा आने वाला है हमारे देश का। फिर से बहुत जल्दी वो एरा आएगा जब हम फिर से उस जमाने में पहुंचेंगे जब जैसे हम पहले थे, और उसकी शुरुआत होगी। धन्यवाद हमारे देश भारत की पवित्र भूमि का, जिसमें तमाम नदियां रहती हैं। उन सब नदियों का नाम लिखेंगे जो हमारे को जीवन देती हैं। अब वो सारी नदियों का नाम याद करिए, कौन कौन सी है। धन्यवाद हमारे देश की नदी, गंगा नदी का,
यमुना नदी का, नर्मदा नदी का, गोदावरी नदी का, कावेरी नदी का। अभी और कोई नदी का नाम छूटा है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, जितना मुझे। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती तो बहुत नदी। और कोई रिवर का नाम है? ब्रह्मपुत्र पता नहीं है कि नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का, सारी नदियों का हमारे देश में होने के लिए है ईश्वर। वर्धा, अच्छा पेनगंगा, अच्छा वैशाली जो है, वर्धा नदी, पेनगंगा नदी का सबका नाम लिखिए जो भी आ रहा है। तापी नदी का, यस। एक भी नदी का नाम नहीं छोड़ेंगे, सबका धन्यवाद करेंगे। कृष्णा नदी का। अब ये नदियों कहाँ कहाँ पर है हमारे स्टेट के, किस किस स्टेट्स में है? पंचगनी, पंचगना, तपो नदी, ओ, तपो नदी का धन्यवाद। सारी नदियां जो छूट गई उन सबको लिखेंगे, सारी नदियों का हमारे देश में, हमारी भूमि पर होने के लिए बहुत बहुत आभार। जिससे हमें क्या मिलता है, कारण क्या है भाई, क्या मिलता है हमें? पीने का पानी मिलता है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवर्स हैं, पीने का पानी मिलता है। सिंचाई करने के लिए खेतों में पानी मिलता है। सभी पशु पक्षी का जीवन चलता है। एक इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, क्योंकि देखिए पुराने जमाने में का माही, चंबल, काली सिंध, हाँ कितनी नदियां हैं देखो। जो भी चैट बॉक्स में नदियां आ रही है सबका नाम आप लिख लीजिए। हमारे माइंड को पता रहेगा कि हमारे देश में कितनी नदियां हैं। सारी सिविलाइजेशन जितनी भी पूरे पहले जमाने में होती थी सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हड़प्पन, ये सारी सिविलाइजेशन जो है नदी के किनारे ही बसती थी पहले। क्यों बसती थी? क्योंकि हमें पानी मिलता था वहां पे, उससे खेती होती थी, जीवन मिलता था, पशु पक्षियों को रखने में आराम रहता था, तो सभी को एक इकोसिस्टम बैलेंस रहता था। और इतनी नदियां हमारे देश में हैं, तो सारी नदियों का हमें शुद्ध जल देने के लिए, जल भी उस समय इतना एनवायरनमेंट गंदा नहीं था। वेलम नदी, सतलज नदी, यस। वेलम एंड सतलज तो बोले, सतलज तो मैंने देखा है, उस नदी का पानी भी देखा है, मैं गई भी हूँ। सतलज का, हाँ, सतलज नदी का धन्यवाद। झेलम नदी, झेलम झेलम, यस, झेलम नदी का धन्यवाद। किसी को शेयर करना है तो बीच में शेयर भी कर सकता है, आप हैंड रेज करोगे मैं अनम्यूट कर दूंगी, क्योंकि ये देश की बात है भाई, शेयर करें अपने कंट्री के लिए। हम सब उसके एक पार्ट हैं। सारी नदियों की वजह से आज हमारी कंट्री इतनी प्रॉस्परस है। कई बार ऐसे मुहिम चलते हैं कि नदियों का पानी सूख रहा है, जैसे कावेरी, सेव वाटर सेव वाटर। प्रवीण सिंधे, चंद्र, चंद्र नदी है क्या? प्रवीण जी आप बता रहे हो? नदी है चंद्र? अच्छा, ये नाम मैंने सुना नहीं है। चंद्र, ये कहाँ पे है चंद्र नदी? महाराष्ट्र में? चंद्र नदी का धन्यवाद।
चंद्रभागा, ओके। किसने बताया चंद्रभागा? तो कितनी नदियां हो गई, ढेर सारी, झेलम हो गई, चंद्रभागा, सतलज, और बहुत सी नदियां हो गई हैं। जो मेन मेन नदियां तो सभी जानते हैं। और पधरपुर में है, अच्छा पंधरपुर में है, ओके। थैंक यू। उज्जैन में है, ओके। भीम, भीम नदी, भीमा नदी है, ओके। कहते हैं ना, घट घट पे नदी है। हमारा देश तो है ही इतना महान। हर दो कदम पे भाषा, लैंग्वेज, पहनावा, सब कुछ बदल जाती है एक ही स्टेट्स में। एक ही स्टेट्स में ढेर सारी लैंग्वेज है। अब हम अपने देश में जो पर्वत है, नदियां तो लगभग हमने सभी कवर कर ली। हमारे देश में जो पहाड़ पर्वत है, हिमालय पर्वत का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद है हिमालय पर्वत का। मतलब नेचर ने हमारी कंट्री का एक ऐसा पार्ट है। पेनगंगा नदी, कवाधु नदी, आशना नदी, वाह कितनी नदियां हैं। एक तरह से सारी नदियों का धन्यवाद हमारे देश में, हमारे देश की धरती पर होने के लिए। हमारे देश में देखिए, हिमालय पर्वत का धन्यवाद। पर्वत को तो लोग कहते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, मानवीकरण की। ये हमारे देश के प्रहरी हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। मतलब नेचर ने एक तरह से तीन तरफ, हमारा कंट्री पानी से घिरा घिरा हुआ था, और एक तरफ पहाड़ों से, हिमालय पर्वत से पूरी तरह सुरक्षित था, तो भी बाहर से लोग पानी के थ्रू आ गए देश में। हिमालय पर्वत का धन्यवाद हमारे देश की रक्षा करने के लिए। सारे पहाड़ों का, पर्वतों का धन्यवाद। अब हमारे कंट्री में जितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के नाम है तो नाम लिख लेंगे, यदि पता है तो आप नाम बता दो। धन्यवाद भारत के सारे जंगलों का। अब जंगल है तो उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, लकड़ी, ये सारी चीजों को सप्लाई देने करने के लिए। हमारे देश में जो फॉरेस्ट है उनका क्या नाम है, किसी को पता है क्या, जंगलों का? जैसे कहाँ, वहां पे सहारा फॉरेस्ट है, ये है, वो तो साउथ अफ्रीका के पास है, तमाम फॉरेस्ट है। तो हम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी में, अब इतनी याद है मुझे। ताड़ुआ, गिर, यस, है ना, कोई ना कोई आएगा। तो इन सारे गिर फॉरेस्ट का। और कितने तो नेशनल पार्क है हमारे पास जंगलों में। जैसे एक तो मुझे पता है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये सब। संजय गांधी फॉरेस्ट, यस। हाँ, धन्यवाद। संजय गांधी, दुधवा नेशनल। और कोई फॉरेस्ट बताइए। नेशनल पार्क जो है जितने भी, मतलब इंडियन नेशनल लेवल के हैं जो। पाला, आम्या,
हमारी कंट्री में सारे नेशनल पार्क का धन्यवाद, जहाँ पे सारे हैबिटेंट्स मतलब एनिमल्स को रखा जाता है, जू की फैसिलिटीज है। अभी हमारा फॉरेस्ट हो गया। अब हमारे कंट्री के जितने भी सीजन्स हैं, मौसम है, उनका हम धन्यवाद करेंगे। हमारे धन्यवाद भारत के सभी मौसम का, गर्मी का धन्यवाद, समर सीजन का धन्यवाद है, रेनी सीजन का, विंटर का धन्यवाद, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। तो हमारी कंट्री की ये भी खूबसूरती है कि मौसम हमेशा बदलता रहता है। तो ठंड का, गर्मी का, रेनी सीजन का, सारे मौसम का हम आनंद ले पाते हैं इसी धरती पर रहते हुए, अपने देश की धरती का। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मौसम ऋतुओं के लिए आभार। हमारी कंट्री में कितने लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, उनका हम धन्यवाद करेंगे। हर स्टेट्स में अलग अलग, इवन आप हर 2 कदम पे जाओ, कहते हैं ना, घट घट भाषा बदल जाती है, हर 2 कदम पे लैंग्वेज। तो हमारे देश की इतनी लैंग्वेजेस हैं, सबका धन्यवाद। भाषा, इतनी भाषाएं और लैंग्वेजेस होते हुए भी हमारे आपसी बीच में यूनिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, लेकिन अंदर से हम सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज के होते हुए। ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है बहुत। थैंक यू। हमारे देश की सारी लैंग्वेज की, इतनी ढेर सारी भाषाएं किसी भी कंट्री में नहीं है जितनी हमारे देश में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी लैंग्वेज। अब हमारे हमारी कंट्री में ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनको 14 या 15 लैंग्वेज आती थी? 15 लैंग्वेज उनको आती थी। यस, ड्रेस का लिखेंगे अभी। हम्म। पीवी नरसिम्हा राव, यस, याद आया उन्हीं को। वही ऐसे प्राइम मिनिस्टर, पीएम थे जिनको करीब कितनी लैंग्वेज, 14 लैंग्वेजेस आती थी हमारी कंट्री की। धन्यवाद हमारे सभी स्टेट्स के अलग अलग पहनावे के लिए, हमारे सभी राज्यों के अलग अलग। अब देखिए, महाराष्ट्र में कौन सी क्या पहना जाता है? महाराष्ट्र में तो नौवारी साड़ी, पैथनी साड़ी, और मेल पुरुषों के लिए कुर्ता, धोती और साफा, वो कहते हैं ना उनको, सर पे क्या लगाते हैं, पगड़ी, धोती, यस। हाँ, महाराष्ट्र में, पूरे कंट्री में एक दो जगह छोड़ के ज्यादातर धोती कुर्ता ही है पुरुषों। लेडीज की जो है, लेडीज वेयर, वो अलग अलग है। धन्यवाद। पटका, अच्छा। अच्छा, पटका बोलते हैं उसको। हाँ, जो सर पे बांधते हैं उसके लिए है ना ये। पंजाब में, पंजाब में तो देखिए, सलवार कुर्ता ही पहनते हैं पंजाब में। सलवार कुर्ता, धोती, और जो धोती एंड वो
कुर्ता और पगड़ी। और बाकी यूपी और बिहार वहां पे तो साड़ी, कॉटन की साड़ी, लहंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब का। हमारे देश में कितने पहनावे हैं। राजस्थान में और वहां पे हरियाणा में तो लेडीज जो है इंटीरियर्स में जाएंगे वहां पे तो स्कर्ट्स पहनती है, स्कर्ट्स और कुर्ती, और ऊंची स्कर्ट होती है, और सर पे दुपट्टा। और मणिपुर जाएंगे तो ट्रेडिशनल ड्रेस, उसको क्या कहते हैं, फेनम बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ते थे, याद नहीं। फेनम मतलब कि वो ट्रेडिशनल, वो स्कर्ट क्या होता है, वो ऐसे रैप की रहती है साड़ी, वो सब पहनते हैं वो नॉर्थ इंडिया में। और कहीं कहीं पे कुर्ता पैजामा, जैसे यूपी में कुर्ता पैजामा। ये वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और धोती भी पहनते हैं, साउथ इंडिया में धोती पहनते हैं। धोती तो ज्यादातर हर स्टेट्स में ही पहनते हैं, गुजराती। यस। वाइट साड़ी और चुनरी। हम्म। गोवा में क्या पहनते हैं, गोवा में साड़ी पहनते हैं अलग तरीके की। जो वहां पे तो मछुआरे जैसे वहां के जो मेन होते हैं वही हैं, वहाँ के जो लोकल। अब तो शर्ट पैंट, क्योंकि बाहर के लोग आ गए थे तो शर्ट पैंट पहनने लगे मेन, नहीं तो ज्यादातर धोती ही पहनते थे वहां पे। वहाँ का जो मेन ड्रेस है वो धोती ही है। लुंगी, यस। लुंगी, हाँ। लुंगी पहनते लोग, धोती नहीं, लुंगी होता है, लुंगी। तो जनरली हमारे देश में कितने ढेर सारे देखिए पहनावे हैं, सारे पहनावे हमने थोड़े थोड़े लिख लिए, सारे अलग अलग पहनावों का धन्यवाद। एक देश पहनावे। अब अब बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो इतने डिफरेंसेस नहीं है ना, इतनी लैंग्वेज है ना, इतनी दो ना, इतने पहनावे हैं ना, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैं जितने हमारी कंट्री में, कितना वैरायटी है। इसी तो को कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमारे हर स्टेट्स के खाने भी अलग हैं, फेस्टिवल्स का धन्यवाद। यस। पहले फूड का कर लेते हैं धन्यवाद, सभी स्टेट्स के खाने का। अब देखिए, साउथ इंडियन फूड का धन्यवाद। अब साउथ इंडियन फूड का एक एक क्या ही नाम लिखेंगे, इडली सांभर डोसा, वो तो सबको पता है जमा। साउथ इंडियन फूड का धन्यवाद। केरला का, केरला का जो मेन फूड है क्या है वो राइस का बनता है, उनका चावल का। अप्पे, अप्पे है, इडली है, ये सब वहां भी चार राइस का ही ज्यादा खाते हैं। ओनम फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ का। और पंजाब का तो देखिए छोले, छोले भटूरे ये सब। महाराष्ट्र का मेन फूड क्या है? पुराना, अच्छा हाँ, पूरन पोली है, झुनका, भाकरी। यस। भाकरी, पूरन पूरी। बड़ा पाव तो भी यहीं से गया, बड़ा पाव महाराष्ट्र से ही सारे इंडिया में अब सब लोग खाने लगे, हर जगह बनने भी लगा। पोहा। जितने भी तरह के फूड हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड है। राजस्थान का जैसे वो मेन फूड है वहाँ का, दाल, क्या कहते हैं, दाल ढोकली जैसे कहते हैं, दाल ढोकली।
वो तो हर जगह बनती है, लेकिन वहां पे ज्यादातर राजस्थान में बहुत बनती है दाल ढोकली। और खिचड़ी। यस। खिचड़ी। तो कितने टाइप्स के फूड है ना, अलग अलग स्टेट्स में खिचड़ी। गुजराती फूड्स का वो तो बहुत ही फेमस है सब। फाफड़ा वो, यहाँ पे कोई गुजराती है तो लिख के भेजे चैट बॉक्स पे क्या क्या फूड का नाम। उसका धन्यवाद करें। ढोकला। यस। ढोकला। मीठी कढ़ी वगैरह बहुत बनती है गुजरात में। और बिहार का तो, बिहार का मेन, जैसे ज्यादातर वहाँ पे क्या बनता है, वो वाला कौन सा फूड है वो, बैगन का भरते के साथ वो क्या होता है वो, चोखा बोलते हैं उसको क्या। मुझे याद नहीं आ रहा है। बाटी। यस। हाँ। बाटी चोखा। जो बैगन का बनता है ना बाटी चोखा, वहाँ का मेन है। हर घर में बाटी चोखा बनता है। अब तो हर जगह पूरी कंट्री में बनने लगा है ये सब। तो धन्यवाद हमारे देश की इतनी विविधताओं का, इतने डिफरेंट फूड, खाने पहनावे होते हुए भी हम सब एक दूसरे को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री के सारे फेस्टिवल्स का धन्यवाद करेंगे। सारे फेस्टिवल्स का हम नाम लिख लीजिए। कितने फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, नवरात्रि। दिवाली, होली, नवरात्रि और ईद है, क्रिसमस है, संक्रांति है, गुड़ी पड़वा है। यस। लोहड़ी है, लोहड़ी जिसे कहते हैं लोहड़ी। ओनम, केरला का जो मेन फेस्टिवल है ओनम। ओनम है। और फेस्टिवल्स के नाम बताइए सारे। यस, राखी। हम्म। राखी है। देखिए हमारी कंट्री में कितने फेस्टिवल्स हैं, दशहरा है। त्योहारों का देश है हमारा। गौरी, गणपति, गणेश चतुर्थी, जैसे कहते हैं गणेश चतुर्थी। तो इतने फेस्टिवल हो गए। फास्ट का तो क्या ही लिखेंगे, करवा से तो करवा चौथ और जब क्या क्या तीज और सावित्री, बट बहुत से वो हमारे फास्ट होते हैं, लेकिन हम मेन मेन हमने फेस्टिवल्स को लिख लिया है। अब जो है हम अपनी कंट्री के गुरु शिष्य परंपरा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हमारे देश के गुरु शिष्य, जो आज भी बहुत सी जगहों पे चली रही है। और पहले हमारा कंट्री इसीलिए इतना स्ट्रांग था, क्योंकि ये गुरु शिष्य की परंपरा जब तक रही, गुरुकुल चलते रहे, तब तक हमारी कंट्री, सबसे पहले गुरु और परंपरा की जो ये
ट्रेडिशन था, इसी को लोगों ने तोड़ा और ये हमारे दूसरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए, क्योंकि इस सिस्टम को बिना तोड़े कंट्री को नहीं किया जा सकता था ब्रेक, उसको तोड़ नहीं सकते थे। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने गुरुकुल को ही खत्म किया, फिर ये स्कूल सिस्टम और ये तमाम मॉडर्न एजुकेशन, जबकि हमारे गुरुकुल्स में सारे साइंस फिजिक्स मैथ्स सब पढ़ाए जाते थे। ऑल टेम्पल्स का यस, मंदिरों का धन्यवाद करेंगे तो ढेर सारे मंदिर, हमारे गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे को जीने तरीका सिखाया जीवन जीने का। मतलब मॉडर्न एजुकेशन साइंस और सबके साथ हमें आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी बताया। तो उस गुरुकुल परंपरा का बहुत बहुत आभार, जो अब धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है लोगों में धीरे धीरे। धन्यवाद हमारे देश के सारे मंदिरों का, रिलीजियस प्लेस का, जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, अब एक एक का नाम लिखेंगे तो वैसे वैष्णो देवी हो गया, और बहुत से औरंगाबाद में हो गया, और बनारस में हो गया, पहाड़ों पे उत्तरांचल में जाइए तो वहां पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, तो ढेर सारे हैं। हमारे देश के आयुर्वेदिक भोजन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे को स्वास्थ्य और सात्विक भोजन के बारे में बताती है। तो हमारे देश का मेन जो है आयुर्वेदिक ही है, आयुर्वेद था सब कुछ पहले, लेकिन अभी लोगों को आयुर्वेद का उतना डीप नॉलेज जिसे कहते हैं ना, नहीं है। नहीं तो लोग जड़ी बूटियों से, हनुमान जी तो जब बेहोश हो गए, अरे हनुमान जी कह रहे हैं, जब वो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कैसे होश में आएंगे। और संजीवनी मतलब एक तरह से मृत्यु की शैया से वापस आ गए वो। तो कितने हमारे देश में जड़ी बूटियां हैं, उन सारी जड़ी बूटियों का अब सबको नॉलेज होनी चाहिए भाई, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ से क्या उठाएं। आज पूरा वर्ल्ड जो है इन जड़ी बूटियों आयुर्वेद का मॉडर्न तरीके से प्रोडक्ट्स को, हमारे ही देश की चीजों को नए पैकिंग में हमारे सामने पेश करता है और हम ले लेते हैं उसको। तो धन्यवाद है हमारे देश का, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें नेचुरल तरीके से नेचर के करीब रहना, ये सब चीजें, योगा, मेडिटेशन, ये सब हमारी कंट्री का है। तो योगा, मेडिटेशन, ध्यान जैसी चीजों को देने के लिए इस देश की भूमि का धन्यवाद, यहाँ के उस महापुरुषों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें योगा के बारे में पतंजलि सूत्र देखे। पतंजलि सूत्र एक पूरी बुक है जिसमें पूरे बारे में, ध्यान के बारे में बताया गया है, योग शरीर के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो मेडिटेशन और ध्यान के बारे में बताने के लिए आज पूरे वर्ल्ड में इन सब चीजों को लोग फॉलो करते हैं। अब हमारे देश के सारे जो रक्षक है उनका हम धन्यवाद करेंगे। सब सोच रहे होंगे आज क्या ले लिया है टॉपिक, बहुत ही भाई, हमारे देश, हम जहाँ रहते हैं, जिसका हम फायदा उठाते हैं, वहां के लोगों का हम धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिकों का धन्यवाद, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो ये वही सैनिक हैं, जब ये रात में सीमाओं पे, बाउंड्रीज पे जगे रहते हैं और हम चैन से सो पाते हैं। तो हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश के सारे सैनिकों का, जितने डिफेंस सिस्टम है, सारे डिफेंस सिस्टम का सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की पुलिस का धन्यवाद।
अबेंडेंस वाला टॉपिक है आज क्या? अभी आपने ज्वाइन किया है, बहुत देर हो गई ज्वाइन करने में। आज है हमारी भारत भूमि का है, देश का, हम देश का शुक्राना कर रहे हैं। कह रहे हैं देश का शुक्राना करिए, तो देखिए 24 घंटे में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो देश की चीजें ढूंढ ढूंढ के हम शुक्राना कर रहे हैं आज। हमारे देश का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसके, हमारे मेडिकल सिस्टम का, हमारे डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है, आप यूएस जाओ और वहां पे ट्रीटमेंट कराओ, कनाडा जाओ, वो इतने एक्सपेंसिव है, और इतनी वहां पे, कनाडा जाओ तो वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट है ही नहीं वहां पे। और यूएस में इतने महंगे कि बिना इंश्योरेंस के आप इलाज ही नहीं कर सकते हो। खैर इंडिया में तो हर तरह की चीज मौजूद है, तो यहाँ के मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या ही बोला जाए, बहुत अच्छा है। हमारे देश के जितने सफाई कर्मचारी हैं, जो मतलब सफाई के काम में लगे हैं, उन सबका ओवरऑल बहुत धन्यवाद, जो टाइम टाइम पे आते हैं, कचरा ले जाते हैं, फिर उसको पूरा गलाना, तो उस सिस्टम में लगे हुए सारे लोगों का, सारे सफाई कर्मचारी का, जितने वर्कर्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे देश के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के का धन्यवाद, उसको बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। हमारे देश में बोलने की आजादी है, हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं अपना, हमारा ये मत है, हमारा वो। तो ये सब आजादी हमें कौन सा दे? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का धन्यवाद, जो हमें बोलने की आजादी देता है, हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है। धन्यवाद हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें वोट डालने का राइट देता है। हमारे, नहीं तो कई कंट्री में अधिकार ही नहीं है देश में वोट डालने का। हमारी डेमोक्रेसी का धन्यवाद, सभी को एक जैसे मौलिक अधिकार देने के लिए, जो राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स, वो देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इतनी चीजें हमारा कंट्री हमें दे रहा है लगातार, तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमारे पूरे देश का बहुत बहुत धन्यवाद, देश के एक एक कोने का धन्यवाद, यहाँ के हर चीज का धन्यवाद, यहाँ के वातावरण का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ये बोलने का अवसर देने के लिए। अभी हम जय हिंद बोल रहे हैं। आपको कंट्री के कुछ और भी चीजों को शेयर करना है तो आप करो, मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। आजकल ये कैंपेन चल रहा है कि अपने देश के बारे में लिखिए, देश के बारे में लिखिए, ताकि हमारा
अपनी कंट्री के लिए जो हम लगातार ये बात बोलते रहते हैं ना कि हमारे देश में सफाई नहीं है, हमारे देश में गंदगी बहुत है, शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन इसी कंट्री ने हमें कितनी एजुकेशन दे रखी है, पढ़ाई लिखाई जो कुछ है, यहाँ से लोग पढ़ के जाते हैं, बाहर शाइन करते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में ऐसा बहुत अच्छी चीजें हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। दोस्त के ऊपर के गीत जो भी हैं, देश के ऊपर, अच्छा देश के ऊपर के गीत जो भी हैं। ओके। हम्म। यस। अब देश के ऊपर जो गीत है उनका नाम आप बताइए, उसको क्या लिखे हैं आप? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए अभी, जिन्होंने चैट बॉक्स में डाला था। 49 है। वैशाली जी। कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे। देश के भक्ति वाले गाने कौन कौन से याद है? किसी को याद है तो बताइए, कौन कौन से ऐसे भक्ति वाले गाने जो शुरू से आज तक बने हैं? मनोज कुमार तो उसमें फेमस थे, वही बनाते थे सारी। तो उन सारी भक्ति गीतों को, क्योंकि कहते हैं जितनी भी मूवीज होती हैं हमारे, उस समय की सोसाइटी को, उस समय के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस समय जैसा माहौल चलता है उसी हिसाब से उस समय पिक्चरें बनती हैं, क्योंकि हमारी जितनी मूवीज होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। तो उस वक्त बहुत देश की भक्ति की गाने बनते थे, मूवीज बनती थी, जो आजकल कम बनती हैं। अभी माहौल अलग है। अभी स्पिरिचुअलिटी का माहौल है, हम पूरे संसार की हर चीज का धन्यवाद करते हैं। अभी बताइए, किसी ने मनी अफर्मेशन 11 दिन लिखा? उज्ज्वला, आप जी आप लिख रहे हो क्या? एक मिनट में करती हूँ सबको। आपकी क्या प्रैक्टिस चल रही है, आप बताओगे तो उस हिसाब से हम करेंगे। मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मैं अलग से भी करती हूँ इसको, तो अभी बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं, उतने आएंगे तो मैं शेयर करूंगी इसी प्लेटफॉर्म पे। उज्ज्वला, आप बताइए, आप लिख रहे हो कि सिर्फ क्लास में ही लिखते हो? मैम मैं क्लास में ही लिख अच्छा, अलग से नहीं कर रहे क्लास प्रैक्टिस? में ही अच्छा। लिखता हूँ। ओके। कोई बात नहीं, क्लास में भी लिख लेते हो तो बहुत है। अभी तो 8 बज गए हैं, यदि आप कहोगे तो 11 बार अभी भी लिख सकते हैं। मैं अलग से भी कर रही हूँ इसको। हाँ मैम। तो चलो भाई, 11 बार मनी एफर्मेशंस लिख लेते हैं, 11 टाइम्स, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो जो एफर्मेशन आप लोगों ने बनाई है उसी को अभी रिपीट करेंगे। मेरा ग्रीन पेन का। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग पर मंथ।
Yes, I am receiving. Yes, per month. Thank you. Thank you, universe. I am receiving per month. Thank you. Thank you. Thank you, universe. I love you. I appreciate you. I bless myself. I सबका हो गया होगा अभी तो। हो गया है काफी टाइम तो। मैंने काफी लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करिए और सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। वाओ, मजा आ गया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Okay, ma'am. Thank Today you, is the madam. best Thank day you. of my Today life. I is am the happy best day of today. my life. I am happy today, I day am by day. happy today. I am I am happy happy today. today, day by day, in every way. I am Day by getting better day, in and every better way. and better and better and better. दिन Better. प्रतिदिन मैं बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. आप सबको ढेर सारा मैजिक डस्ट, आपने जो भी लिखा है आपके जीवन में वो लेकर आए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सबके स्वास्थ्य अच्छा हो, ढेर सारी खुशखबरियां आए, सारे ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिरेकल्स लगातार होते रहे। बस ढेर सारा मैजिक डस्ट आप सब पे। थैंक यू एवरीवन। बस यहीं पे क्लास का सेशन का एंड करते हैं। कल से मैं नहीं हूं, मैं 10 डेज के लिए बाहर जा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। अभी कल कौन आने वाला है, मैडम? अभी मैं ग्रुप में आयुष को इन्फॉर्म करेंगे हम, तो अभी देखिए कौन आता है लेने क्लास। ठीक है, थैंक यू। बाय, फिर मिलते हैं। फर्स्ट को आऊंगी मैं लौट के। छुट्टी के लिए शुभकामना, मैडम। थैंक यू विजय सर। थैंक यू सर। एंजॉय एंजॉयमेंट के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। और आप एफर्मेशंस को करते रहिएगा लगातार। प्रवीण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं एंड करने जा रही थी। हाँ, बोलिए। थैंक यू मैम। आपने थैंक ये यू। अच्छा आज निकाला और आपको हैप्पी जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर आके मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।